प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो 22 जनवरी का दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, ये देश के लिए ऐतिहासिक रूप से शुभ अवसर है, मांगलिक अवसर है, सनातन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए हमको जो नकारात्मक बातें इस समय सुनाई दे रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और इस शुभ कार्य में शुभ बातें ही होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा संदेश उनका देश के लिए है। उनका इशारा किधर है इस पूरा देश जानता है। किस प्रकार की नकारात्मक बातें हो रही हैं पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में हमारी आस्था ही केवल प्रकट होनी चाहिए और इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा पे विचार करना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बिल्कुल नकारात्मक बातों पे कोई भी उनको महत्व नहीं दिया। वो अयोध्या पहुँचे, 22 जनवरी की सारी तैयारियों का जगह जगह पे जाकर स्वयं निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देशित किया और जो उनके कार्य करने का अंदाज है उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी देने का भी काम किया कि इस कार्य में देश दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी उनकी इस शैली को समझते हैं, उसी के अनुरूप तैयारी करते हैं। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, विभिन्न आयोजन पहले भी होते रहे हैं, पिछली सरकारों में भी हुए हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक विषयों पर किसी मुख्यमंत्री की आस्था भी जुड़ जाती है तो वो बेमिसाल कार्य बन जाते हैं। प्रयागराज कुंभ में हम लोगों ने ये देखा है, पहले भी होते थे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए तो उनकी भावना, उनकी जो आस्था थी उसका जुड़ाव दिखाई दिया। यही कारण था कि अयोध्या ही नहीं, काशी ही नहीं तो प्रयागराज कुंभ में भी वैश्विक रिकॉर्ड बने। और यही हम देखते हैं कि अयोध्या जी में इसी प्रकार की तैयारी का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया है। उन्होंने ये कहा भी कि कुंभ की तरह भी यहाँ भी साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरी देश दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि भारत में किस प्रकार से आयोजन हो रहा है और हम योगी आदित्यनाथ के 6.5 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर कह भी सकते हैं कि ये जो 22 जनवरी का आयोजन भी एक प्रकार से वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम जितने भी देश दुनिया में आस्थावान लोग हैं उनके लिए हर्ष, उल्लास, आत्मगौरव और आत्मसंतोष का अवसर है। इसीलिए वो कहते हैं कि 22 जनवरी को हर देव मंदिर में दीपोत्सव होना चाहिए, घरों में, प्रतिष्ठानों में, सरकारी कार्यालयों में सजावट हो, दीपोत्सव हो। और एक प्रकार से उन्होंने संदेश दिया कि यह राष्ट्रीय उत्सव है और राष्ट्रीय उत्सव के अनुरूप ही इसका तैयारी होनी चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या यात्रा में जो नकारात्मक विचार हैं उनको किनारे कर दिया। उन्होंने जनता की भावनाओं को देखा, जनता की आस्था को देखा। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। 6.5 वर्ष पहले जो लोग अयोध्या गए थे आज फिर जाके देखते हैं तो एकदम अचंभित हो जाते हैं। त्रेता युग जैसी वहाँ पे झलक दिखाई दे रही है। और यह काम ऐसा नहीं कि मंदिर बनने के साथ ही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पे भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया था उसी के प्रकाश से अयोध्या त्रेता युग के जैसी प्रकाशित होने लगी थी। एक उदासी अयोध्या की दूर हो गई थी और आज ये 500 वर्षों का सपना भी साकार हो रहा है। ये अवसर भी निश्चित रूप से बहुत ही एक देश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। उसी के अनुरूप पिछले कई दिनों में योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या गए हैं, लखनऊ से भी रह के हुए भी वहाँ की व्यवस्था को निगरानी करते हैं, निर्देशित करते हैं।
तो निश्चित रूप से उन्होंने जनता की जो आस्था है उसको देखा है, उसको समझा है। यही एक शासक की सफलता का आधार भी होता है।